आइएगा इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th का सवाल नंबर हमारा है फोर्थ। इससे पहले हमने सवाल नंबर थर्ड बताया है। तो इस सवाल नंबर फोर्थ में देखिएगा क्या पूछा गया हमसे। इसमें है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यानी हमें युग्म दिए हैं और उसमें ज्ञात करना है कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर हमारे युग्म संगत है तो क्या करना, ग्राफी विधि से उसके हल ज्ञात करने। तो संगत और असंगत कहते कैसे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिएगा A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। जहां पर A1/A2 नहीं बराबर होता B1/B2 के, वहां उसे क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और वहां पर कौन सी रेखाएं होती, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। देखिएगा अब क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 भी बराबर है। जब C1/C2 भी बराबर, तीनों आपस में बराबर होंगे तब भी क्या होगा, संगत होगा। हल कैसा होगा, संगत होगा। और रेखाएं कौन सी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी, समपाती। उसके बाद देखिएगा दिया गया हमारा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर है किसके, B1/B2 और A1/A2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब देखिएगा, अब सवाल को हल कर लेते हैं। तो सवाल को हल कर, पहला सवाल हमारा है, यहाँ दिया गया है। देखिएगा x प्लस वाई बराबर में 5 है, इधर पक्षांतर करेंगे -5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, 2x 2y बराबर में 10 है, प्लस का इधर पक्षांतर करें माइनस का 10 बराबर 0 पर। समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर समीकरण एक से करते हैं, समीकरण 2 की तुलना 2 से करते हैं। तो आइएगा तुलना करते हैं। x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर क्या है, 0। A1 का मान देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, एक छिपा होता है। जहां पर कोई संख्या नहीं होता वहां पर कितना छिपा होता है, एक छिपा। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B1 का मान भी कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। C1 का मान -5 हो जाएगा। अब समीकरण एक के में गुण मिल गए, A1 B1 और C1। अब A2 B2 C2 के निकालेंगे तो समीकरण 2 से। तो देखिएगा निकालेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2। B2 का मान भी 2 हो जाएगा और C2 का मान -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा A1/A2 B1/B2 के मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा A1/A2, तो A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, 1/2 हो जाएगा। B1/B2, तो B1 का मान हमारा 1 है, B2 का मान 2, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा C1/C2 का मान निकाल लेंगे। तो C1/C2 का मान देखिएगा निकाल लेंगे। C1 का मान 1, C1 का मान देखिएगा -5, C2 का मान -10, -5/10। तो देखिए -5 दूनी 10, 1/2। देखिएगा तीनों युग्म बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 भी क्या है, बराबर है। तो तीनों युग्म बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल कैसा आएगा हमारा, संगत आएगा। कैसा आएगा, संगत आएगा। हल कैसा आएगा, संगत आएगा। जब संगत आएगा तो हमें क्या करना, ग्राफी विधि से इसके हल भी ज्ञात करने। तो ग्राफी विधि से हल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण 1
एक के लिए से क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान रख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, मान लीजिए अपने एक्स बराबर कितना रखा, जीरो। जब एक्स बराबर समीकरण एक में जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, पांच। इधर पक्षांतर कर देंगे तो वाई बराबर प्लस का पांच आ जाएगा। मान लीजिए हमने वाई बराबर कितना रख दिया, वाई बराबर जीरो रखेंगे। जब वाई के स्थान पर जीरो रखेंगे तो पांच इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा। ये समीकरण एक के लिए हो गया, के मान हो गए। अब समीकरण दो से निकाल लेंगे। अब समीकरण दो के लिए देखिएगा, अब देखिएगा समीकरण एक दो के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए हमने बाई का मान रखा जीरो, कितना रखा, बाई का मान जीरो रख लेते हैं। बाई का मान जब जीरो रखेंगे, देखिएगा जब यहाँ पर क्या जीरो से गुणा कराएंगे तो जीरो हो जाएगा। दस को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस के 10 हो जाएंगे। दो से 10 को विभाजित करेंगे, बाई एक्स का मान कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा। अब देखिएगा हमने मान लीजिए एक्स का मान कितना रख लेंगे जीरो। जब एक्स का मान जीरो रखेंगे, वही प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर भी दो वाई था और यहाँ पर दो एक्स है, तो एक्स का मान भी और वाई का मान भी पांच आ जाएगा। अब देखिएगा इसका ग्राफ बनाकर हल कर लेते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा समीकरण एक और दो को रख लेते हैं। तो समीकरण एक क्या था हमारा, समीकरण एक था हमारा, देखिएगा इधर रुक जाए, इधर रख लेते हैं। तो समीकरण एक आया था जीरो कामा पांच, जीरो कामा पांच। अब समीकरण दो के युग्म क्या आए थे हमारे, तो समीकरण दो के युग्म देखिएगा क्या आए थे हमारे। तो समीकरण दो के युग्म आए थे, देखिएगा एक्स पांच जीरो जीरो पांच। देखिएगा इसके भी युग्म आए। अब देखिएगा मान रखेंगे, समीकरण एक से ले लेते पहले। एक्स एक्स पर कितना चलेंगे, जीरो। एक्स पर कितना चलेंगे, जीरो। मूल बिंदु होता है। अब वाई पर कितना चलेंगे, पांच। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर चलेंगे तो जीरो कामा पांच हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स पर पांच चलेंगे और वाई पर जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा, कहां पर, यहाँ पर वाई पांच कामा जीरो। अब इनको आपस में मिला दीजिए दोनों रेखाओं, ठीक है। अब देखिएगा इस वाले समीकरण दो से ले लेते हैं। समीकरण दो से एक्स का पर कितना चलेंगे, एक्स पर कितना चल रहा है, प्लस का पांच, और वाई पर जीरो। तो कितना आ जाएगा, एक्स पर प्लस का पांच, वाई पर जीरो, तो एक्स यहाँ पर ही युग्म मिलेगा। अब देखिएगा बिंदु मिलेगा। अब देख वाई पर कितना, इसमें देखिएगा वाई पर पांच चलेंगे और एक्स पर जीरो। वाई पर पांच चलेंगे तो यहाँ पर आएगा, एक्स पर जीरो तो यहीं पर आ जाएगा पांच। वाई पर कितना, जीरो कामा पांच हो जाएगा, ठीक है। और रेखा के ऊपर रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेखा के ऊपर रेखा हो जाएगी। और रेखा के ऊपर रेखा कब होती है, जब संपाती रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, संपाती। संपाती रेखा के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, यानी अनेक हल होते हैं। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, ग्राफ हो जाएगा हमारा संपाती। कैसा हो जाएगा, संपाती। संपाती ग्राफ हमारा कैसा है, संपाती है। और हल कितने हैं, अतः हल कितने हैं हम लिख लेते हैं, अनेक हल होंगे। जब संपाती ग्राफ होता है तो हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। हमने और ग्राफ कैसा है, संगत है, ये तो बताया ही था हमने। संगत है, संगत है, इसीलिए हमने ग्राफ बनाया था। अब देखिएगा सवाल नंबर सेकंड ले लेते हैं। सवाल नंबर सेकंड देखिएगा क्या है हमारा, यहाँ पर है एक्स
माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 8। अब देखिएगा बराबर में 8 इधर पक्षांतर के माइनस के 8 हो जाएंगे 0। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। समीकरण 2 है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब बराबर में 16 है इधर पक्षांतर के माइनस के, तो जो समीकरण 2 तुलना कर लेंगे, तुलना करके मान निकाल लेंगे A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 के करने पर, तो A1 देखिएगा समीकरण 1 की तुलना 1 से करते हैं, 2 की तुलना 2 से करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर में 0, तो A1 का मान हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जहां पर कोई संख्या नहीं होती वहां पर 1 छिपा होता है। B1 का मान हो जाएगा हमारा माइनस के 1, C1 का मान हो जाएगा हमारा माइनस के 8। अब देखिएगा समीकरण 2 ले लेते, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा क्या A2x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 हो जाएगा। तो A2 का मान हो जाएगा हमारा 3, B2 का मान कितना हो जाएगा हमारा माइनस 3 और C2 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 16 हो जाएगा। तो A1 बटे A2 कितना निकलेगा, A1 का मान 2 1 है, B2 का मान 2 3 है, 1 बटे 3, B1 बटे B2, B1 का मान हमारा माइनस 1 और B2 का मान माइनस 3, माइनस 1 बटे माइनस 3, तो कट जाएगा, तो माइनस 1 बटे 3, C1 बटे C2, तो C1 का मान हमारा कितना है माइनस के 8 है और C2 का मान माइनस 16 है। काट दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटे 2 आ जाएगा, तो या इसमें क्या बनेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं हो रहा है। जब C1 बटे C2 नहीं बराबर होता है A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के, तो हल कैसा होता है हमारा असंगत हो जाता है। कैसा हो जाता है असंगत हो जाता है। और रेखाएं कैसी होती हैं यहाँ पर समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाओं का हल कैसा होता है असंगत होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 लेते हैं। असंगत हल का आप हल नहीं निकालना है, इसीलिए असंगत हल का निकालना है, तो संगत हल का होता तो निकालते। ठीक है, और सवाल नंबर 3 ले लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले लिख लेंगे तुलना करने पर, तो यहाँ पर कितना है समीकरण 1 की तुलना 1 से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना 2 से करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो समीकरण 1 है तो 1 से करेंगे, तो A1 का मान आ जाएगा 2, B1 का मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, जहां पर कोई संख्या नहीं वहां पर 1 छिपा होता है तो 1 हो जाएगा। अब C1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा। अब समीकरण 2 ले लेते हैं। 2 में क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 का मान हो जाएगा 4, B2 का मान हमारा हो जाएगा माइनस के 2 और C2 का मान हो जाएगा कितना माइनस के 4। अब देखिएगा इनको रख लेते हैं A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 का मान 2, A2 का मान 4, 1 2 बटे 4, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। B1 बटे B2, तो B1 का मान कितना आएगा हमारा 1 और B2 का मान माइनस 2, 1 बटे माइनस के 2 आ जाएगा। और C1 बटे C2, तो C1 का मान हमारा माइनस 6 है, C2 का मान कितना है 4 है, तो माइनस से माइनस 4 कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 2 से कर 2 बटे 3 बटे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटे 2 आ जाएगा। तो 3 बटे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कौन सा कैसे युग्म होगा, तो यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा हमारा A1 बटे A2 नॉट इक्वल है B1 बटे
B2 के। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो यहाँ पर कौन सा हल होता है? संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। जब संगत हल होगा तो हमको इसके हल भी ज्ञात करने होंगे। तो समीकरण 1 से पहले देखते हैं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे देखिएगा, मान रख लेते हैं। तो आप देखिएगा समीकरण 1 के लिए, जब हम x बराबर मान लीजिए एक रखेंगे, x बराबर हमने कितना रखा? समीकरण में 1 में x बराबर 1 रखेंगे तो 2 इक्कन 2 हो जाएगा। अब 10 6 इधर माइनस का है, 6 से 5 1 जाएगा, कितने माइनस के 5, 5 उधर, इधर कहा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा समीकरण 1 में? समीकरण 1 से लेंगे तो देखिएगा कितना आएगा हमारा। मान लीजिए हमने x बराबर 3 ले लिया, x बराबर कितना लिया? 3 ले लिया। जब 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? y बराबर आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 से 6 क्या ये कट जाएंगे, y बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? y बराबर कितना लेंगे? y बराबर हमने मान लीजिए 6 ले लिया, y का मान 6 लेंगे तो y एक प्लस का है, 6 माइनस का कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब समीकरण 2 के लिए देख लेते हैं। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए देखिएगा क्या आएगा। अब देखिएगा समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए हमने x का मान 1 ले लिया, ये समीकरण 2 हमारा ये वाला है। x का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे। x का मान 1 लेंगे, 4 इक्कन 4 हो जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएंगे तो y का मान कितना है? 1 0 आ जाएगा। जब हम अब क्या करेंगे, y का मान कितना लेके देखते हैं। y का मान मान लीजिए हमने -2 ले लिया, कितना लिया? -2 ले लिया। तो -2 और -2 की गुणा के माइनस प्लस के 4 हो जाएगी, प्लस के 4 और माइनस के 4 कट जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिएगा इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। अब देखिएगा ग्राफ में हल ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा समीकरण 1 के युग्म क्या है हमारे। x बराबर हमने जब 3 रखा था तो y का मान 0 आया, जब एक y का मान 6 रखा तो x का मान 0 आया। तो देखिएगा y पर कितना x पर 3 चलना, y पर 0, तो x पर 3 चलना, y पर 0, तो इसके युग्म कहाँ मिलेंगे? 3, 0। अब देखिएगा y पर 6 चलना, x पर 0, y पर 6 चलना है हमें और x पर कितना चलना? 0। y पर 0 और x पर 0 और y पर 6। अब इनको मिला देते हैं, तो मिलाइएगा। अब देखिएगा समीकरण 1 के युग्म हो गए। अब समीकरण 2 के लेते हैं। जब x पर हम 1 चलेंगे तो y पर कितना चलना है? 0। x पर कितना चलना है? 1, y पर 0, तो y यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला युग्म हो जाएगा। x पर 1 चलेंगे, y पर 0, ये वाला मूल बिंदु होता है 0। अब y पर कितना चलना? y पर चलना हमें -2, तो कहां पर है -2? ये है। अब x पर कितना चलना? 0, तो कितना हो जाएगा? बाई 0, -2, तो कौन सा बिंदु हो जाएगा? ए वाला बिंदु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिएगा यहाँ पर कौन से युग्म मिल रहे हैं हमें। जहां पर रेखा हमारी काट रही है वहां पर कौन से युग्म मिल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 मिलेगा और इधर से भी क्या मिल जाएगा? 2। तो x और y के मान कितने मिलेंगे? 2, 2 मिलेंगे। तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 2 और y का मान भी हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं। क्या समझें? सवाल नंबर 4 समझ लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 में क्या सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर
समीकरण 1 की तुलना 1 से करेंगे, 2 की तुलना 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा -2, c1 का मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा -2। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे, 4x 4y माइनस 5 बराबर 0। तो a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 का मान हो जाएगा हमारा 4, b2 का मान -4 और c2 का मान हो जाएगा हमारा -5। तो a1 बटे a2 कितना मिलेगा, 2/4। b1 बटे b2 कितना मिल जाएगा, -2/4। और c1 बटे c2 कितना मिल जाएगा हमें, c1 बटे c2 कितना मिलेगा, -5 माइनस 5 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, दो युग्म हमें बराबर, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 नहीं बराबर है। जब c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है तो हमने बताया रेखाएं समांतर होती हैं, हमारा हल कैसा होता है, असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत होता है। कैसा हल होता है, असंगत हल हो जाता है। ठीक है, और जब असंगत है तो उसका ग्राफ हमें हल नहीं ज्ञात करना है। ठीक, अब हम अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट प्रश्न समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य कर दें।